बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन मोमिन के कारणे रचिया एह मंडल, तिन की उमेदा पुरने मेरी ममदाए मिल। अब नेक कहूँ आखर की, जो सी सब जाहिर। बांधे दज्जाले मोमिन अंतर, माहे बाहिर। आया इमाम आलम का, तब कुफर रहवे किताब। पर कहूँ मोमिन दज्जाल की, नेक हुई लड़ाई त। क्यों कहूँ बल दज्जाल का, जाहिर बड़ा पलित। जोर न चले काहू को, लिए जो सारे जित, लिए जो सारे जित। जिना मोमिन के कारणे। प्रणाम सुंदर साथ जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, जिन मोमिन के कारण खेल रचा गया है और खेल में ब्रह्म सृष्टि आ गई है। पहला ब्रज में आए। ब्रज में श्री कृष्ण के साथ राज्य स्वरूप में श्री कृष्ण जी ने अंतरंगा बहिरंगा लीलाएं हुई, लेकिन साथ साथ में दज्जाल रूप कंसा का भी भय रहता था। दज्जाल रूप कंसा का भय रहता था। लेकिन जब बंसी के नाद पर रासमंडल में पहुंचे, रासमंडल में योगमाया के मंडल में कोई भी दज्जाल नहीं रहे और बहुत आनंद विभोर के साथ प्रेम लीलाएं हुई। तो अब मोमिनों को संकेत कर रहे हैं कि रावण के समय में भी, राम के समय भी रावण था। संसार में पेयर ऑफ अपोजिट ये दज्जाल तो है ही। वही देखने के आए हैं ब्रह्मात्मा। बिना दज्जाल का, बिना काम, बिना प्रतिष्ठा का तो तुम्हारा अध्यात्म का पराकाष्ठ दर्जा ब्रह्म धाम में है। उस ब्रह्म धाम के चैतन्य स्वरूप पर ध्यान करो तो उसमें तो सत है, चित है, आनंद है और जीवन ही जीवन, प्रेम ही प्रेम है। आप तो शरीर का धर्म पकड़ लिए, ब्रह्मांड का ब्रह्म धर्म पकड़ लिए, माया का धर्म पकड़ लिए। इसीलिए यहाँ आपको ऐसा महसूस, आप आत्म स्थिति में आ जाओ और आप ब्रह्म धाम का चिंतन करो तारतम वाणी द्वारा। वह तुम्हारा शैली है। इस तरह से संकेत करने के लिए थोड़ा सा दज्जाल का परिचय दे रहे। अब नेक कहूँ आखिर की। अव्वल में जब ब्रजमंडल में आए, शुरू में वहां पर भी भय था। बीच में रास का उस मजल में कोई भय नहीं रहा, प्रेम ही प्रेम। लेकिन एक श्री कृष्ण फिर अंतर ध्यान हो जाएंगे तो फिर दुख होगा, ऐसा भय था। इसलिए प्रार्थना की, हे धनी अब ऐसी जगह में ले जाइए जहाँ पर वियोग का दुख सहन करना न पड़े। लेकिन राजीव महाराज के हृदय में जिस ब्रह्मात्मा को जिसे दुख का अनुभव करना था वो तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि परिचय है ही नहीं। बिना परिचय इन्होंने दुख उठा रहे हैं। तो उन्होंने पूरा परिचय धाम, महल, मंदिर का, महाकारण का परिचय के लिए जागने के ब्रह्मांड में आए। तो जागने के ब्रह्मांड में क्या हुआ कि अब नेक कहूँ आखिर की। अब आखिर के समय आकर के मोहम्मद साहब ने 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में ब्रह्मात्मा जाहिर होने का और ब्रह्मधाम जाहिर होने की बात की। तो प्राण जी ने उसको मिला करके देखा तो हाँ, ये तो हमारी तारतम्य घर की बात के लिए संकेत है। जो होशी सब जाहिर, बांधे दज्जाले मोमिना। अब तो ब्रह्मात्मा खेल में, राजी महाराज ने कहा था मत जाओ मत जाओ, वो झूठा है, दुखदाई है। ब्रह्मात्मा जबरदस्ती हम नहीं देखेंगे, देखेंगे तो ब्रज में इतना दुख नहीं दिया।
अपने पास रख करके अन्य शारीरिक मानसिक आपत्तियों से बचा करके खेल दिखाए। थोड़ा बहुत जारे बछड़ाले बन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए, थोड़ा बहुत अनुभव कराया। लेकिन राजी महाराज के हृदय में इतना ही नहीं है, बहुत कुछ दिखाना है। तो अभी जागने का एपिसोड में अब तो बांधे दज्जाले मोमिना, ब्रह्मात्माओं को चित्तवृत्ति को ऐसा बंधा हुआ है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि बंधे हुए यही पता नहीं उनको, ब्रह्मात्माओं को यही पता नहीं है कि हमें संसार मतलब दुख दे रहा है, हमें संसार सता रहा है, हम दज्जाल के असर में है, ऐसा पता ही नहीं है। वो तो जागृत आत्मा को ही पता चलेगा। सोया सोया नींद का आदमी को क्या पता है कि हम नींद का आनंद ले रहे हैं कि जागृत का आनंद ले रहे हैं। बस आनंद आ रहा है, इतना है। लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि अच्छा वो जो था वो नींद रागा था। ऐसे ही सदगुरु महाराज को शिवराज जी महाराज ने जब परमधाम का अवलोकन कराया और वो जो वास्तविक बिना अंत वाला जो आनंद जब मिला तो कंपैरिजन कर पाया। अच्छा यहाँ का तो लोक का लौकिक का ये तो हाँ ये आनंद है यहाँ का, जो ढूंढ रहे हैं हम आनंद वो यहाँ नहीं है। वो तो आत्मा से परात्मा का ही आनंद में वो है। तो पता चला कि बांधे दज्जाले मोमिन अंतर माहे बाहर, महाकारण से देखने पर पता चला कि अंतर आत्मा में भी जगत जीव के धर्म ने बांधा हुआ है, माहे मन बुद्धि के धर्म से बांधा हुआ है, बाहर गुणांग इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाक पानी पाद उपस्थ पायु, इन सभी गुणांग इंद्रियों से बांधा हुआ है। ओहो बांधे दज्जाले मोमिना अंतर माहे बाहर, जागने पर पता चला। तो समझा रहे ब्रह्मात्माओं, आपको ये जो भ्रम जो संसार गुणांग इंद्रियों ने आप बंधे हुए हो। अब उसका उपाय क्या है? आया इमाम आलम का तब कुफर रहवे कित। अब तो परमधाम की भक्ति आ गई, राजी महाराज का स्वरूप महामति प्राणनाथ जी आ गए। ताल ज्ञान में ज्ञान का शीर्षस्थ व्यक्तित्व तारतम सागर ग्रंथ आ गया। तब कुफर रहवे कित। अब ये जो धोखा जो माया धोखेदारी ये नहीं रहेगा। सूर्य उदय होने के बाद कोई अंधकार नहीं रहेगा, बात सही। लेकिन उल्लू के लिए तो हर समय अंधकार रहता है। ये उदाहरण भी धरती में खोजी आत्मा के लिए ही है। तारतम तो उदय हो गया, इमाम तो उदय हो गया है और मोहम्मद के भविष्यवाणी भी साक्षी हो गई है। लेकिन अगर जिसको उसमें अगर विश्वास नहीं है तो कुफर तो रहेगा। तब कुफर रहवे की तो कुफर नहीं रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहने में भी परमात्मा का ये हाथ है। कुफर पना रहना भी परमात्मा के हाथ में। इसलिए कहा पर कहूँ मोमिन दज्जाल को नेक हुई लड़ाई जीता। थोड़ा बहुत कुफर ने मोमिनों को भी सताया, कहने का मतलब क्यों, मांगा उन्हीं ने। लेकिन पूरा जैसे बच्चा को चॉकलेट ले के पिताजी लाया तो चॉकलेट बच्चा के लिए ही है, लेकिन शायद नहीं देते, वो देने की एक्टिंग करते फिर नहीं देते तो रुलाते हैं। ऐसे ही कर्म है, संसार जीव लगा हुआ है उसमें और जीव अपना कर्म भोगना ही है। लेकिन सुरता का अधिष्ठात्री जीव होने के कारण सुरता तो है ना अंदर, तो महामती अनुभव करते हैं इंद्रावती आत्मा की सुरता को जीव रूपी आधार, शरीर रूपी आधार रख करके खेल का भी अनुभव, परमधाम के अनुभव करा रहे हैं। तो जीव का तो धर्म ही नाशवंत है और जन्म मरण कष्ट इनके साथ लटका हुआ है। लेकिन सुरता के लिए कष्ट उठाने होने के कारण उनका कष्ट का भी फल देने का समय हो गया है। इसलिए
ब्रह्म सृष्टि को भी कुछ माया का असर लगा हुआ है, क्योंकि बनाए इनके लिए। इसलिए पर कहूँ मोमिन दज्जाल की नेक हुई लड़ाई, तो उसके विषय में कहता क्यों कहूँ बलद दज्जाल का जाहिर बड़ा पलीत। ये जो बहुत नीच है ये माया, क्यों कहूँ बलद दज्जाल के विषय में कहाँ तक बोलूँ। क्यों ये उपज, ये तो ये माया से अति बलवंती उपनिषद से मूलधनी थकी है, इसलिए बहुत बड़ा है शक्ति इसकी। जोर न चले का होगा, किसी का भी इस दज्जाल माया का जो है ना बल जो है उसके उसको ओवरटेक करना या उससे उसे पार चले जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। लिए जो सारी जीत सब जीत लिया। क्यों, कैसे, किसको जीत लिया है? जीव को, ब्रह्म सृष्टि को भी जीत लिया इन द सेंस मैं तृण जुदा किदा फरी फरी पछगत मत मारी हरी तो है। ये जीत के तो नहीं जा सकते ब्रह्मात्मा, इससे हार के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि माया से हारना ही क्या है, राज्य मारा से हारना है। इसलिए हारे से हुई जीत, तारतम समझना। उसके बाद हे राज्य में हार गया बोलना, इसी में तुम्हारा जीत है। लेकिन हमने माया को जीत लिया, मार्कंडेय ने ऐसे ही बोला तो उनको भी फंसा दिया। पहले से ही उदाहरण में भगवान विष्णु के शरण में जाने वाले भक्ति मार्ग से बचा हुआ है, भगवान से टक्कर लेने वाले भगवान के माया से पार नहीं तरेगा, वो पहले से ही दृष्टांत के रूप में है। वो इसीलिए कि ब्रह्म आत्माओं को मैं माया को जीत लिया करके नहीं बोल सकेगी, बस धनी कृपा करेंगे। तो इसलिए कृपा करो छो अमजतनी, शिखा मन देव छो अति घनी, ऐने से ले सो हमारी सार तो मोदलो तरसो पार। हे राजी, आपकी कृपा से ही होना है। इसलिए क्यों कहूँ बलद दज्जाल का, ये दज्जाल की शक्ति को मैं कहाँ तक विराट के भाषा में कहूँ तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामशी होकर के नारायण जब उत्पत्ति होते हैं तो नारायण के अंदर जो जीव को सता रहा है बल दज्जाल का, यही अज्ञान ही दज्जाल है। जाहिर बड़ा पलीता, बहुत हैरानी करने वाले नीच है ये। जोर न चले कहाँ होगा, किसी का बल ताकत नहीं चलता है, लिए जो सारे जीत, इसने सबको जीत लिया है। अंग जो बांधे या विदा, पहले पेड़ से फिराई बुद्ध। प्राणा जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर अंग कहूँ, अंग जो बांधे या विदा, ये जो अक्षर ब्रह्म के ऊपर जैसे फरामशी हुई और भगवान नारायण प्रकट हो गए सपना का स्वरूप। सपना के स्वरूप में नाक कान आँखा गुण अंग मन बुद्धि चित्त हम सब है, प्रत्येक जीव के अंदर है। लेकिन ऐसा वो जो है गुण अंग इंद्रिय उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म का सपना से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए ये गुण अंग इंद्रिय अंग जो बांधे या विदा, जीव के अंग, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, अंतःकरण सब क्या है कि निंद्रा के आवरण से, अज्ञान के आवरण से, मोह के आवरण से, भरम के आवरण से ये क्या है उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहीं भी इससे परे कुछ है नहीं। जैसे आटा का कोई मूर्ति बना दे, अलग अलग मूर्ति आटा के, वो आटा के जो मूर्ति जो है ना, जितने भी आकार प्रकार हो, लेकिन बेस उसका आटा है, आकार अलग अलग लिया। इसी तरह यहाँ पर संसार में अलग अलग विचार है, संसार में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, अलग अलग सिद्धांत है, और अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग रूप है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग मूर्ति का बेस आटा है, ऐसे ही ये अलग अलग विचित्र संसार का बेस जो है वो झूठा है, सपना है, और वो क्या है, मोह से उत्पन्न है। इसलिए जो भी यहाँ पर बना हुआ है सब मोह का ही है, अज्ञान से ही बना हुआ है। इसलिए अंग जो बांधे या विदा,
आप अपने सपना में चले जाइए। सपना में जितने भी आपने देखा, साथी, संगी, वहाँ का ब्रिलियंट, वहाँ का भय, वहाँ का सुख, वहाँ का सपना का खुशी, आनंद, लेकिन सब क्या है, जागृत के शरीर में नींद आई है, नींद का आवरण से उत्पन्न है। फिर उसका बेस क्या हुआ? उसके बेस तो निंद्रा ही हुआ ना, उसका बेस तो अज्ञानी हुआ ना। और स्वप्न देखने वाला मन होता है। सब का विस्तार किसका? मन का विस्तार। अब मन झूठा है, इसलिए अंग सो बांधे या विदा। अब ऐसे में ब्रह्मात्मा की प्रवेश है। और कमल के अंदर, कमल फूल के अंदर सुगंध है, और वो सूर्यमुखी फूल होता है। सूर्यमुखी फूल को सुंदर है, अंदर भंवरा बैठ गया, और रात को उस सूर्यमुखी फूल फिर बंद हो गया। अंदर में जो भंवरा है वो अंदर चूसता रहता है, लेकिन रात को हाथी आकर के वो खा लिया, तो फूल के साथ सुगंध लेने वाला भंवरा भी चला गया। ऐसे ही सारा गैलेक्सी ही क्या है? सनफ्लावर जैसा है, और इसमें ब्रह्मात्मा आकर के मतलब बैठे हुए हैं, और भूलन के कारण अपनी ताकत भूल गई है। और काल रूपी हाथी रात को आकर के जब ले लेता है, तो फिर मोक्ष कब मिलेगा? इस तरह से अंग शु बांधे या विदा, मोह ने प्रत्येक गुण अंग इंद्रिय बांधा हुआ है। इसलिए कान भी संसार की बातें सुनना चाहता है, आँख भी संसार के रूप देखना चाहता है, मन भी जितना भी दौड़ेगा, मनुष्य शरीर का 100 साल के अंदर बाहर दौड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा दौड़ गया तो मर्तलोक से उठ करके थोड़ा वैकुंठ के करे। लेकिन जैसे अलग अलग मूर्तियां सब आटा के, इसलिए अलग अलग लोकालोक जितने भी बोलो, इवन नारायण स्वयं स्वरूप भी नारायण संभुष समृद्ध सगुणान। इसलिए आप विचार करें, अक्षर के ऊपर पड़ा हुआ फरामोशी से उत्पन्न ये दज्जाल जो है अज्ञान, सबके अंदर अज्ञान ही फैला हुआ है। जहर बड़ा पलित अंग जो बांधे या विद, पहले पेड़ से फिराई बुद्ध। देखिए तो तारतम क्या बोल रहे हैं, पहले पेड़ से। राजी महाराज के हुक्म ने मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य ये नाम सारे तक निराकार निरंजन, ये 9 गुण वाला जो परामर्शी है, पहला अक्षर ब्रह्म को ही जागृत को बुला करके उसको ही खेल में भेजा हुआ है, अर्थात उनसे ही खेल बनवाया है। तो पहले पेड़ से फिराई बुद्ध, अक्षर की बुद्धि फिरा दी। जिस बुद्धि अक्षरातीत को प्रेम को देखना चाहती थी, तो वो बुद्धि को फिरा दिया माया में। अब इनकी पेड़ से माया में बुद्धि फिरी तो नारायण प्रकट हो गए, और नारायण में अक्षर का भूलन मन, अशुद्ध मन बना करके जड़ चेतन जड़ बनाया, 5 तत्व बनाया, और वो मन का शुद्ध चेतन रिफ्लेक्शन करके उसको चेतन बनाया। तो यहाँ पर जड़ चेतन की भाषा है, लेकिन सब फिराई, लेकिन पेड़ से, पहले पेड़ से फिराई बुद्ध। इस तरह से सूर्य से इसके बुद्धि फिरा दिया है। अब उसकी उसी को महामती प्राणन ने प्रकट वाणी में कहा, यामे माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिरतर सब उत्पन्न। अब इसको जो पहले पेड़ से फिराई बुद्ध, अब इसको कैसे फिराना है? इन उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनमुख। अब जब तक उस पेड़ को, मूल को जानकारी न हो, तो फिर इसको पार नहीं पा सकते। इसलिए तारतम ज्ञान उस मूल का ज्ञान है। अब फिर कहूँ मूल मिला कि बीतक,
ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा थी। अब कोई देश से जा रहा है, विदेश जाया है, विदेश में जाके वहीं भूल गया है। अब उसको स्वदेश को लाने के लिए बहुत याद दिलाना पड़ता है कि यहाँ तुम्हारे में ऐसा था वैसा था करके उसको बहुत सुंदर सुंदर घटनाओं को याद दिलाना पड़ता है। तब जाकर धीरे धीरे उसका मन हो सकता है कि अपने जन्म स्थान पर लौटने की इच्छा करे। ऐसे ही माया में आकर के फंसे हुए ब्रह्मात्मा को तातम बानी द्वारा दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। झूठ का भी दिखा रहे हैं, माया का प्रभाव भी दिखा रहे हैं और परब्रह्म परमात्मा परमधाम का अस्तित्व भी दिखा रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? उल्टा है सवैया विद परी न काहू शुद्ध। सबको उस फरामोशी के आवरण से सबके बुद्धि दिल दिमाग सब उल्टा दे। उल्टा है सवैया विद। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये उल्टा है सवैया विदा एक अनुभव करने के लिए एक फैक्ट्री में अपने आप को डालेंगे, एक लेबोरेटरी में अपने आप को डालेंगे। तो एक शरीर लेकर के एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर जीव तो रहता है, चेतन तो रहता ही है ना। वो आत्मा जिसको कहते हैं, है तो वही वास्तविक है, लेकिन जैसे शरीर धारण किया ना, यहाँ का इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेता है। तो स्वतः देखना उनको अंग जो बाधे या विदा पहले पेड़ से फिराए बुद्ध उल्टा है सब या विदा परी न काओ शुद्ध। अब वो ऐसा दज्जाल का फैलाव है, तो ये सपना का शरीर पकड़ाता है पकड़ाता है पकड़ाता है और फिर उससे वैराग्य दिला जाता है। और शरीर से वैराग्य भी आ गया तो वो परमात्मा की खोज में निकलेगा, और परमात्मा खोज में गया 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 तो स्वर्ग वैकुंठ आदि जो माया का नशवंत है उसको पकड़ाता है। उससे भी आगे जाकर ज्ञानी होकर के जाएगा 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 बेशास्त्र अध्ययन करेगा तो निराकार बोलेगा, परमात्मा निराकार बोलेगा। नहीं, निराकार भी निराकार ऐसे नहीं होता है, इसका कहीं न कहीं कारण तो है करके आगे अगर गया तो विश्व बंदे अक्षर लऊं, एक अक्षर अस्तित्व है वहाँ तक की बात करते हैं, लेकिन उसको अंदाज से बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ महाकारण है, अंदाज से बोल रहे हैं। लेकिन अंदर में दूसरा जो चेतन है वो उसको तो प्रेम का ही झलक है। इसीलिए रास अखंड हुआ अव्याकृत के केवल ब्रह्म के इसमें खेला गया और शबलिक में उसको अखंड कर दिया। उसका रिफ्लेक्शन अव्याकृत में आया, अव्याकृत से रिफ्लेक्शन होकर के शेष नारायण में आया, आदिनारायण के महाकारण में आया। ऐसे होते हुए संसार में ये रसरास का प्रेम आया है। तो वो प्रेम को सुन करके आज हम सभी आत्माओं को एक प्रेम, किसी भी भाषा से वो अपने ईश्वर को बोले, लेकिन वो प्रेम को चाहता है। उस प्रेम का अंकुर कहाँ से आया संसार में? अक्षरातीत की महल में प्रेम ऐसे का बरता था सो शुद्ध अक्षर को ने, अक्षर को उस प्रेम को अनुभव कराने का रास रमाया। उस रसरास में थोड़ा सा प्रेम को अनुभूति करा करके फिर स्वप्न में आया। स्वप्न में नारायण के माध्यम से होते हुए श्रीमद् भागवत ने उस प्रेम का थोड़ा सा अंदाज हुआ, है ना। अब उस रास रमाने वाले स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने प्रवेश होकर के उन्होंने तारतम ज्ञान, तारतम का समझ, तारतम मंत्र ले आया। अब उस मंत्र के आधार पर इन गुणांग इंद्रियों को उल्टा करके, पहले से उल्टे हुए हैं क्योंकि संसार में जीव भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उपनिषद लिख रहा है, सुन रहा है, ज्ञानी हो रहा है, बहुत समय ऐसा चलता है। इसके बीच में तारतम बानी आया। तारतम बानी अब जो है ये अंग जो बांधे या विदा पहले पेड़ से फिराई बुद्ध, पेड़ से ही सृष्टि के शुरू में ही ये चित्तवृत्ति को माया में लगाया हुआ है। तो अब जब तक उस मूल कारण रूपी पेड़ को नहीं लौटाएंगे ना, महाकारण को जब तक नहीं जानेंगे, जीव कभी भी उलट करके महाकारण देख ही नहीं सकेगा। इसीलिए आइए सुंदर साथी जी, तारतम्य ने ऐसा काम किया है। तो आपको
सदगुरु महाराज को जैसे ही दर्शन प्रसन्न हो जाता है तो अब उनका चित्तवृत्ति परमधाम में लौट गए। नहीं तो क्या है, परमधाम से उल्टा है, सबैया विदा करी न काहूं शुद्ध, परी न काहूं से किसी को खबर ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ हमारा बुद्धि फिराई गई है। लेकिन तारतम को पता है, तारतम द्वारा खेल में किस किस के बुद्धि कहाँ से फिराई और महाकारण पकड़ा देते हैं। अब क्या करना है उसका आगे भी बता दें। अब तो सूरत एक रखिए, मूल मिला है, मैं अपने महाकारण में सूरता का रखो। लेकिन कहाँ से खेल बना हुआ, कहाँ से उल्टा प्रतिबिंब हुआ है, उसको जानना जरूरी है बैराट के भाषा से। तो एक तो बाहरी दज्जाल है कृष्ण के जमाना में रावण, राम के ज़माने में रावण, कृष्ण के ज़माने में कंस। और छोटे छोटे कार्य में माया का प्रभाव रहता है, वो साथ साथ चलता रहता है। क्योंकि वही माया से ही, माया जो है वो ब्रह्म की छाया है। इसलिए जहाँ ब्रह्मा जो आत्मा जो है अच्छी बात करते हैं तो वहाँ पर माया का पहुँच हो ही जाता है। किसी न किसी रूप में उसको धोखा देना वो आ ही जाती है माया। लेकिन धैर्य व्यक्ति धर्म ज्ञान से, तात्म ज्ञान से वो घबराता नहीं है, इसीलिए उसका जीवन बन जाता है। नहीं तो माया परीक्षा करने वाली है। उल्टाए सब या विद, उस परात्म में राज्य महाराज को देख रहे गुणांग इंद्रियां ऐसे उल्टा दिया कि वो खेल में आई है, इनको पता ही नहीं चला। परी न काहूं शुद्ध, इसी तरह से संसार में जीव तक अगर बोलेंगे कि परी न काहूं शुद्ध तो कैसे उल्टा है सब। जैसे नारायण बन गए तो एक ओम बहुश्याम बोल दिया तो अपने अपने ब्रह्मांड में ये पागल है और किसी को पता ही नहीं कि ये। इसीलिए ऐसे ही लक्षण दे करके ब्रह्म सृष्टियों के लिए राजी महाराज ने प्रमाण दिया कि हाँ देखना, संसार में नारायण शंभुष समृत्य स्वगुणानुभव, नारायण को भी खुद को पता नहीं कि वो कौन है, इसीलिए अपने आप को जानना न जानने पर असत समाना। लेकिन तारतम्य ने आकर के उन्हीं नारायण के जीव में बैठ करके ऐसी शक्ति प्रदान की, मोक्ष तो मिला ही मिला, लेकिन उन्हें ब्रह्मधाम को भी दर्शन करवाया। ऐसे महान बुद्धि के सागर सदगुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, है ना। और माया का उलटाए सब या विदा परी न काहूं शुद्ध, दज्जाल नजरों न आवे। ये दज्जाल जो कुरान पुराण में जो बाधक बोला हुआ है, ये जो है ना दिखता नहीं आँख से, तो बोले दज्जाल नजरों न आवे, सब में किया दखल, लेकिन असर सबको पहुंचाया हुआ है। दिखता नहीं आँख से लेकिन सबको असर पहुंचाया है। जाने दोस्त को दुश्मन, ये माया दज्जाल क्या कराते हैं, दोस्त जो साथी उसको दुश्मन दिखाता है और दुश्मन को साथी दिखाता है। कोई ऐसी फिराई कला, इस तरह से शुरू में बुद्धि फिरा दिया है कि असत को सत मानेंगे और सत को असत प्रमाण करने के लिए लगेंगे। लेकिन सत सत्य है, एक दो दिन माया का दज्जाल से असर करेगा, है ना। नहीं तो सत्य में जयते, अंतिम में सत्य की जीत होगा, वो तो है। लेकिन जितने जल्दी जागो उतना फायदा है। उल्टाए सब या विद गुणांग इंद्र को परमधाम से उल्टा दे। निंद्रा में जाओगे तो निंद्रा ने उल्टा दिया, कहाँ से देखोगे आप। दज्जाल नजरों न आवही, दज्जाल नजरों न आवही का अर्थ है प्रैक्टिकल में हमारा मन हमें दर्शन नहीं होता है, लेकिन मन का हम कार्य से पता चलता है कि ये मन है, और मन ही बांधे मन ही जीत, मन को मन ही करे पुकार, मन को हारे हारी, मन को जीते जीत, मन ही देव सातई, मन ही करे फजित, ऐसा ये मन का है। तो शुरू में आपको ये जो शरीर में शुरूता तो है, आत्मा तो है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो मन है ये दज्जाल का है। ये मन में आत्मा तरफ लौटने का अंकुर ही नहीं है, तो इसको बार बार शास्त्र क्या करता है, उसको खींच रहे हैं मन की ओर। जब ये मन द्वारा पवित्र हो जाएंगे
मन को शुद्ध हो जाएंगे तो वहाँ पर जीव की शुद्धता की बात शुरू हो जाती है। फिर जीव पवित्र हो जाए तो फिर शुद्धता की बात आती है। शुद्धता में भी उसका खेल का पूरी असर नहीं गया हुआ है। अब शुद्धता को भी तारतम्य से पता चलेगा वितक जैसे ग्रंथ से, ओहो मैं इस खेल की नहीं हूँ, मैं साक्षी भाव से शुद्धता में यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरा तो धाम परम धाम। इस तरह से संसार में ब्रह्मात्मा जीने की कला भी सिखाती है और ब्रह्मधाम भी प्राप्त कराती है। नहीं तो दज्जाल नजरों ना वही, हमारा मन रूपी दज्जाल को कौन देख सकता है। सब में किया दखल, लेकिन सबके अंदर दखल पहुंच जाए, ब्रह्म की ओर जाने नहीं देती है। जाने दोस्त को दुश्मन, परमात्मा को दुश्मन दिखाता है और माया को साथी दिखाता है। गुरु को दुश्मन दिखाता है और गुरु का उपदेश को दुश्मन लगता है, माँ बाप को मैं उसका दुश्मन लगता है संसार में। जाने दोस्त को दुश्मन, कोई ऐसी फिराई कला, इस तरह से पूरी बुद्धि जो है झूठ को सच्चा मान ले, सच्चा को तो पछता ही नहीं है, ऐसा खेल बना हुआ है। और हे ब्रह्मात्मा हो, इस तरह से आपका नजर खेल में जागने के ब्रह्मांड में गई है, अपने गोद में रख करके सारा ज्ञान दे रहे हैं। अंदर जो बांधे या विद कही न जाए करामत, इसकी करामत जो चमत्कारिक शक्ति जो है ये बहुत ही अंदर तक चला जाए। अंदर तो बांधे या विदा कही न जाए करामत, इसकी चमत्कार को क्या कहा जाए। सत असत कर देखें, सत को असत कर देखता ही और असत को सत करके देखता ही। सत आत्मा को तो नहीं बोलते और असत शरीर को है बोल करके शरीर में भिले हुए हैं। असत लाग्या ये हुए सत, स्वयं तो आत्मा सत्य है, लेकिन असत के साथ झूठ के साथ संगत करते करते भी झूठ ही बोलना शुरू कर दी, हिम्मत हार गया है वो। इसलिए शेर का बच्चा को पकड़ती है और गांव के कुआं में शेरनी दिखाती है। अंदर नजरों ना आवे, सब किया दखल, सब में किया दखल, जाने दोस्त को दुश्मन को ऐसी फिराई कल। अब ये कल ऐसे बुद्धि माया ने जो फिराई भ्रमित बनाई है, अब इसको राज्य अपने तरफ ले लें। सत असत कर देखई, असत लाग्या होए सत्य। असत है लेकिन सत्य जैसा लगता है, शरीर असत है लेकिन सत्य जैसा लगता है। सुंदर सत का प्रेम सत्य है लेकिन उसको असत्य जैसा लगता है। इसलिए माया का बहुत बड़ा रोल है। मन चित्त बुद्ध श्रवणा, मन कहो बुद्धि कहो चेतना कहो, जो अहंकार काम क्रोध गफल सब खेल का नाम है। आउद एव दज्जाल के ऐसे में, आउद मतलब हथियार, दज्जाल का हथियार, श्यानप ज्ञान कपश, श्यानप ज्ञान असत, मन असत, असत का ज्ञान लेकर के बहुत बड़े श्यानप होकर के बैठे हुए और एक सत्य आत्मदर्शी को पास में रखा हुआ और उसको पुष्टि करने के लिए ये हमारे सदगुरु हैं करके बोलते हैं। सत परम धाम का लक्षण ही नहीं है, सत परम धाम का ज्ञान ही नहीं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने अपना जो धाम स्वरूप लीला पकड़ा है वह बेहद का है। चित्त मन चित्त बुद्ध अहंकार काम क्रोध गफलत आउद दज्जाल की श्यानप ज्ञान असत, ज्ञान लेकर के भी ज्ञान का अहंकार आ जाता है और प्रेम को लेकर के प्रेम का अहंकार आ जाता है। ये कब से छूटने वाला है। अंदर जो बांधे या विदा कहीं न जाए, कहीं न जाए महाकारण। ये महाकारण बहुत इम्पोर्टेंट है और सबकी बस की बात भी नहीं। सत असत करे देवही, असत लाग गया हो सत, मन चित बुद्ध अहंकार काम क्रोध गफलत आउद ये मदजाल के श्यानप ज्ञान असत भी आउद अमृत का रस रूप छल बल वल अकल। चौपा नंबर 9 को देखो। लेकिन आज हमारा
आपसे 8 तो चौपाई में दोहराते हैं। सभी सुंदर साथ थोड़ा सा टाइम में आ जाएं। आप देरी से आते हैं जिसके कारण देरी से ही क्लास शुरू होता है। थोड़ा जल्दी आया करो, हम भी जल्दी कुछ 10-15 मिनट पहले ही हमें समराइज करना होता है, क्योंकि हम काठमांडू में और यत्रता सुंदरहार के घर जाना बनता है। मन चित्त बुद्ध अहंकार काम क्रोध गफलत आउदई दजाल की श्यानप ज्ञान असत श्यानप ज्ञान असत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम।